दहशतगर्दों पर जमीन तंग। अंगूर अड्डा में अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बायस फितना खारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम। मुतादिद पोस्टें तबाह। नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। अहले इलाका की अफगान तालिबान की फायरिंग की मजम्मत, पाक फौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। ऑपरेशन गजब लिल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान शिकस्त की बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बना रहे हैं। जंग के खात्मे और पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त। ईरान ने अपनी तजावीज अमेरिका के सामने रख दी। पहले आपने हुर्मुज खोलो, नाकाबंदी खत्म करो, जौहरी मुज़ाकरात बाद में कर लेंगे। तेहरान की प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को मौसूल। कोई भी मुआहिदा अमरीकी मफादात को देखकर किया जाएगा। व्हाइट हाउस का जवाब। तर्जुमान का कहना है सिर्फ ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सिफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की नई तजावीज़ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जेर सदारत आज इजलास मुतवक्के है। जंग जल्द खत्म होगी और हम कामयाब होंगे, अमेरिकी सदर को उम्मीद। वाज़े किया तेहरान बात करना चाहता है तो हमें फोन करे। अब मजीद मुशावरत फोन के जरिए होगी। ईरान के कुछ मुज़ाकरात कार समझदार और कुछ नहीं है। न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। एक बार फिर वजीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा दोनों हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की, वो मुज़ाकराती अमल में शामिल रहेंगे। पाक भारत जंग का तस्करा भी नहीं भूले। कहा जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। मुज़ाकराती अमल में बहुत सी पेशरफ्त हुई है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर मुशावरत जरूरी थी, इसीलिए दोबारा इस्लामाबाद गया। पाकिस्तान ने सालसी में बहुत अहम किरदार अदा किया। ईरानी वजीर खारजा ओमान और पाकिस्तान के बाद रूस पहुंच गए। आज सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अमेरिका के गैर जरूरी मुतालबात पहले भी बातचीत की कामयाबी रुकावट बने। दौरों का मकसद इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखना है। अब्बास अरागची के सऊदी अरब, कतर और फ्रांसीसी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबते। मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। ईरानी वजीर खारजा की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। अब्बास अरागची की मस्कत में ओमानी सुल्तान के साथ भी अहम बैठक। इलाकाई सूरत हाल और सालसी की कोशिशों से मुतालिक तफसीली मुशावरत। एक्स पर लिखा मुलाकात में आबना हुर्मुज में महफूज बहरी गुजरगाह यकीनी बनाने पर इत्तफाक हुआ। इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। वाज़े किया कि हमारे पड़ोसी ही हमारी तरजीह है। ओमानी वजीर खारजा ने कहा कि ईरानी हम मनसब से आलमी गुजरगाह के हवाले से नतीजा खेज बातचीत हुई। साहिली रास्तों की हिफाजत मुश्तरका जिम्मेदारी है। ईरान अमेरिका तनाज़ा, सरमायाकार मुहतात। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का मंदी से आगाज। 500 से ज्यादा पॉइंट्स कमी। 100 इंडेक्स 1,70,000 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी। जापान का निकाई इंडेक्स 1.98% बढ़ गया। मलेशिया, ताइवान, शंघाई और जनूबी कोरिया में भी तेजी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मामूली इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल 106 और अमरीकी क्रूड ऑयल $98 फी बैरल पर ट्रेड। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में इजाफे का इम्कान। अहम बैठक में मशरिक़ वुस्ता की जंग के तनाजुर में मुआशी अशारियों का जायजा लिया जाएगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक जंग ने सप्लाई चेन और तेल की आलमी कीमतों पर मनफी असर डाला। महंगाई में इजाफे के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम है। व्हाइट हाउस में इशाइये के दौरान फायरिंग। FBI की तहकीकात तेज। मुलजिम के घर पर रात गए छापा। मोहल्ले से भी कैमरों की फुटेज हासिल कर ली। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक मुलजिम अहम हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। अहले खाना की जानिब से फराहम करदा तहरीरों का जायजा लिया जा रहा है। हमलावर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। फर्द जुर्म आयद होगी। अमेरिका में सियासी तशद्दुद नया नहीं। डेमोक्रेट्स की जुबान और बयानात खतरनाक होते हैं, ये कशीदगी बढ़ाते हैं। सदर ट्रंप का हमले के बाद पहला इंटरव्यू।
वाज़ेह किया वह गिरा नहीं था। सीक्रेट एजेंट ने मुझे नीचे होने का कहा। हमलावर मसीही नजरियात का मुखालिफ और दिल में नफरत थी। सदर ट्रंप मुलजिम के तहरीरी इख्तिसाबात पढ़ने पर अमरीकी टीवी एंकर पर बरहम। ट्रंप ने सीबीएस एंकर के सवाल को शर्मनाक करार दे दिया। अब्बास सिरागची का दौरा इस्लामाबाद इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत के लिए था। पायदार अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों को सराहते हैं। ईरानी सफ़ीर रजा मीरी मुकद्दम का मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तानी क़यादत ने जंग के खात्मे के लिए अनथक कोशिश की। स्टेडियम खोल दो, हाँ बोल दो, जोश दिखाएंगे, माहौल बनाएंगे। ग्रीन सिग्नल का इंतजार, फैंस बेकरार। पीएसएल प्लेऑफ मैचेस के लिए शायकीन को इजाजत देने का मुतालबा जोर पकड़ गया। सोशल मीडिया पर ओपन पीएसएल फॉर पब्लिक की धूम। फाइनल की तरह प्लेऑफ में भी एंट्री दी जाए। परस्तारों का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा। हुकूमत ने अब तक सिर्फ पीएसएल फाइनल स्टेडियम में आकर देखने की इजाजत दे रखी है। जिधर वो फाइनल के लिए इजाज़त दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 3 मैचेस और हैं, उनके लिए भी इजाज़त दे दी जाए। एक अलग ही चार्म होता है जब आप अपने फेवरेट बैट्समैन को, बॉलर्स को, क्रिकेटर्स को अपने सामने लाइव परफॉर्म करते हुए देखते हैं। अपनी टीम को फुली सपोर्ट कर सकें। वहाँ पे जाके सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा हमें फील भी होगा पेट्रियोटिक। सीटी बजाओ, धूम मचाओ। पीएसएल फाइनल के लिए ऑनलाइन टिकट सेल आज से शुरू। जनरल टिकट की कीमत 1500 रुपए, फर्स्ट क्लास 2000, प्रीमियम 4000 रुपए में मिलेगा। वीआईपी की कीमत 6000 मुकर्रर। वीवीआईपी के लिए 10,000 और गैलरी के लिए 12,000 रुपए खर्च करें। फिजिकल टिकट्स कल से कोरियर कंपनी की ब्रांचेस पर दस्तयाब होंगे। चैंपियन का फैसला 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। कौन बनेगा चैंपियन? टाइटल की दौड़ का फैसला कुन मरहला। पीएसएल की प्लेऑफ लाइनअप मुकम्मल। आखिरी राउंड मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से हरा दिया। चैपमैन के नाकाबिले शिकस्त 69 रन, 193 का हदफ 19वें ओवर में मुकम्मल। हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को हराकर प्लेऑफ का टिकट कटा लिया। 3 बार की चैंपियन लाहौर कलंदर्स की छुट्टी। कल क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा होगा। बुध को एलिमिनेटर 1 में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद का मुकाबला। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। विफाकी वजीर दाखिला की जेर निगरानी मैरिट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम एफसी कैंप ऑफिस मिस्मार। मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना है, गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात किसी दबाव के बगैर मिस्मार की जा रही हैं। करम के इलाके पाराचनार में एयरपोर्ट दोबारा फाल। आर्मी एविएशन की जानिब से ऑपरेशनल लैंडिंग और टेक ऑफ ट्रायल्स का कामयाब इनकाद। एयरपोर्ट की तमीर मुरम्मत को इलाके में एयर ट्रांसपोर्ट की बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बैरूनी कुव्वत ने किया तो भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कहां थी? नाकामी पर उठने वाले सख्त सवालात के जवाबात क्यों नहीं दिए जाते? आलमी मीडिया और भारतीय अवाम 1 साल बाद भी जवाबात के मुंतजिर। भारत 2016 के उड़ी, 2019 के पुलवामा और 2025 के पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग की तारीख रखता है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भारत की मजलूमियत पर मबनी झूठे बयानिए पर कान नहीं धरती। ड्रामे का मकसद भारतीय अवाम की दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया के भोंडे इल्जामात। इंडियन एंकर्स मुसलसल जंगी जुनून को हवा देकर अपने अवाम को गुमराह करते रहे। टीवी स्टूडियोज में जंगी माहौल पैदा किया गया। कराची पोर्ट को आग लगाने और मिसाइल हमलों की धमकियां दी गई। अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान को गजा बनाने का मुतालबा किया। नाम नेहाद दिफाई तज्जिया का जनरल बख्शी जंग के शोले भड़काने में पेश रहा। माहिरीन का कहना है कि झूठे बयानी के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाना भारतीय मीडिया की अखलाकी गिरावट, गैर जिम्मेदारी और सहाफती दिवालियापन का शर्मनाक मजहर है। मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम तमगा बिसालत की जबरदस्त जंगी कारकर्दगी की दास्तान। लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल आर्टिलरी फायर ऑब्जर्वर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। उनकी यूनिट की जबरदस्त गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की 2 पोस्टों ने सफेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ किया।
लबनान में सेहूनी रियासत इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां। 24 घंटों के दौरान 14 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में सेहूनी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। फौजियों को रेस्क्यू करने के लिए आने वाले हेलीकॉप्टर पर ड्रोन हमला। पायलट फौजियों को बिठाए बगैर हेलीकॉप्टर उड़ा ले गया। वाक़े में मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हुए। और एफए कप में टाइटल की दौड़, चेल्सी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में लीड्स को 1 गोल से शिकस्त। वाहिद गोल एंसो फर्नांडिस ने 23वें मिनट में स्कोर किया। फातेह टीम 16 मई को मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ फाइनल खेलेगी।